हेलो स्टूडेंट। बीएससी पार्ट 2 की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास में कार्बोक्सिलिक एसिड हम पढ़ रहे थे। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड में नेक्स्ट टॉपिक ईथर पढ़ेंगे। ईथर वे कार्बनिक यौगिक हैं जिसमें ऑक्सीजन दोनों तरफ से दो एल्किल समूह से जुड़ी रहती है। इसका सामान्य सूत्र HCnH2n+2O होता है। इन्हें जल का द्विएल्किल व्युत्पन्न भी कहा जाता है। ईथर को अल्कोहल का एनहाइड्राइड भी कहा जाता है। जल, अल्कोहल और ईथर। क्लासिफिकेशन। ईथर के दोनों एल्किल समूहों की प्रकृति के आधार पर इसका वर्गीकरण निम्न प्रकार से किया जाता है। सममित या सरल ईथर, डायमिथाइल ईथर, डाइथाइल ईथर, असम्मित या मिश्रित ईथर। इसमें क्या होता है, दोनों तरफ एक ही प्रकार के समूह लिखे थे। मिश्रित ईथर में ऑक्सीजन के दोनों तरफ अल्काइल ग्रुप अलग अलग लगे होते हैं। नामकरण। इस पद्धति में ऑक्सीजन से जुड़े एल्किल समूह के नाम के आगे ईथर जोड़ दिया जाता है। असम्मित ईथर में एल्किल समूह का नाम वर्णमाला क्रम में लिखते हैं। तो जैसे मिथाइल इथाइल, इसको तो डायमिथाइल ईथर लिख देंगे और इसको हम मिथाइल इथाइल ईथर लिखेंगे। अब IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर से हम इनके नाम कैसे लिखते हैं। इस पद्धति में ईथर को एल्कोक्सी एल्केन कहा जाता है। जो एल्किल समूह बड़ा होता है उसे व्युत्पत्त एल्कोन कहा जाता है। जैसे ये मिथॉक्सी इथेन है और ये इथॉक्सी प्रोपेन है। तो ये IUPAC सिस्टम है नामकरण का। अब हम ईथर के समावयवता को देखेंगे। मुख्य रूप से ईथर क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाते हैं। ईथर अल्कोहल के साथ क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाता है। C2H6O, CH3CH2OH, CH3OCH3। ये तीनों जो है सेम सूत्र है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं इसमें तीनों में 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन है। तो इसमें पहला हमारा इथेनॉल और दूसरा हमारा मिथॉक्सी मीथेन क्रियात्मक समूह समावयवता दर्शाता है। दूसरी समावयवता ये मध्यावस्था दर्शाते हैं। ईथर ऑक्सीजन के दोनों एल्किल समूह की भिन्न भिन्न प्रकृति के कारण इनमें मध्यावस्था प्रदर्शित होती है। यहाँ पर हमने देखा ये सेम फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के 3 सूत्र हैं। एक में मिथाइल एक तरफ और दूसरी तरफ प्रोपाइल, एक में दोनों तरफ इथाइल और एक में एक तरफ मिथाइल और दूसरी तरफ आइसोप्रोपाइल है। तो यहाँ पर हम इनका नामकरण पहला मिथाइल प्रोपाइल ईथर, दूसरा इथॉक्सी इथेन और तीसरा 2-मिथॉक्सी प्रोपेन कहलाएगा। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन। ईथर बनाने के लिए सबसे पहली विधि जो हम देखते हैं वो अल्कोहल के निर्जलीकरण द्वारा है। हम अल्कोहल का H2SO4 के साथ गर्म करने पर ईथर हमको प्राप्त होता है। उच्च ताप पर हमको एल्कीन प्राप्त होता है। तो यहाँ पर हमने अल्कोहल एल्यूमिनियम के साथ गर्म करने पर हमको ईथर प्राप्त होता है। विलियमसन्स ईथर सिंथेसिस, यह ईथर बनाने की महत्वपूर्ण प्रयोगशाला विधि है। इसके एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्कोक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाती है। RX plus NaOR gives you ROR plus NaX। यह नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया से संपन्न होता है। RONA gives you RO plus Na positive, RO plus RX gives you RORX plus ROR। तीसरी विधि है एल्किल हैलाइड की शुष्क सिल्वर ऑक्साइड के साथ गर्म करने पर हमको ईथर प्राप्त होता है। अल्कोहल की डायज़ोमीथेन के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको ईथर प्राप्त होता है। निम्नतर हैलोजनीकृत ईथर की ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया कराने पर हमको डाइइथाइल ईथर प्राप्त होता है। भौतिक गुण। निम्नतर सदस्य डाइमिथाइल ईथर गैसीय अवस्था में होते हैं, जबकि अन्य वाष्पशील होते हैं और अत्यंत ज्वलनशील होते हैं। ये जल से हल्के होते हैं। ईथर जल में अल्प विलेय होता है। ये जल के साथ दुर्बल अंतराणुक हाइड्रोजन बंध बनाता है। ये कार्बनिक विलायकों से अत्यंत विलयशील होते हैं क्योंकि इसमें हाइड्रोजन बंध बन जाता है। ईथर का बंध कोण 180 डिग्री नहीं होता, अतः इनका कुछ डायपोल मोमेंट होता है। 180 डिग्री पूरा नहीं, कुछ ना कुछ द्विध्रुव आघूर्ण में पाया जाता है। ईथर में
कार्बन ऑक्सीजन कार्बन समूह में अल्प ध्रुवता पाई जाती है। इसका क्वथनांक समान अणुभार वाले एल्केन से कुछ अधिक व बराबर होता है, लेकिन समावयवी अल्कोहल के क्वथनांक से कम होता है, क्योंकि ईथर में अंतराणु संगुणन नहीं हो पाता है। अणुभार बढ़ने के साथ साथ ईथर का क्वथनांक भी बढ़ता है। कुछ ईथर के क्वथनांक निम्न प्रकार से दर्शाए गए हैं। अणुभार बढ़ने के साथ साथ ईथर का क्वथनांक बढ़ता जाता है। अब हम देखते हैं ईथर के रासायनिक गुण। ईथर कम विलयशील स्थायी यौगिक है। ऑक्सीजन क्षार, ऑक्सीकारक पदार्थ, अपचायक आदि पदार्थों के साथ स्थायी रहता है। उच्च ताप व सांद्र अवस्था में ये अम्लों के साथ क्रिया करता है तथा ईथर ये बंध टूटता है। ईथर में ऑक्सीजन परमाणु पर दो बंधी इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं, लुईस चार की भांति व्यवहार करते हैं। ईथर की कुछ महत्वपूर्ण अभिक्रियाएं निम्न है। पहला क्षारीय अभिक्रिया। ईथर प्रबल ऑर्गेनिक अम्ल HCl, HBr, H2SO4 आदि तथा लुईस अम्ल BF3 और AlCl3 के साथ क्रिया कर लवण बनाता है। यह क्रिया ईथर के क्षारीय गुणों को दर्शाती है। ईथर H2SO4 के साथ करके डायल्किल ऑक्सीनियम हाइड्रोजन सल्फेट बनाता है और ईथर HBr के साथ क्रिया करके डायल्किल ऑक्सीनियम ब्रोमाइड बनाता है। BF3 के साथ क्रिया करके ब्रोमीन ट्राइफ्लोराइड ईथरेट कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स बनाता है। इसके बाद है ईथर की ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। ईथर ROMgx के साथ ग्रिग्नार इथिल कॉम्प्लेक्स बनाता है और इसके अतिरिक्त ग्रिग्नार अभिकर्मक ईथर में रखा जाता है, क्योंकि इसके अतिरिक्त अन्य सभी क्रियात्मक समूहों से ये क्रिया करता है। जल अपघटन के द्वारा अल्कोहल हमको प्राप्त होता है। सांद्र H2SO4 से क्रिया कराने पर हमको ईथर ठंडे ऑक्सीनियम साल्ट बनाता है और एल्कीन हाइड्रोजन सल्फेट हमको प्राप्त होता है। हैलोजन अम्लों के साथ अपघटित होकर एल्किल हैलाइड बनाता है। ईथर ठंडे माध्यम में हैलोजन अम्लों के एक मोल से क्रिया करके एल्किल हैलाइड एवं एल्कोहल बनाते हैं। ईथर को हैलोजन अम्लों के साथ गर्म करने पर पहले पद में अल्कोहल तथा एल्किल हैलाइड बनता है। अगले पद में अल्कोहल हैलोजन अम्ल के दूसरे मोल के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड में परिवर्तित हो जाता है। अगली विधि जो है, अगला जो रिएक्शन है जीजल मेथड। ईथर व HI के मध्य अभिक्रिया जटिल यौगिकों के मेथॉक्सी एवं इथॉक्सी समूह के परिमापन में प्रयुक्त की जाती है। परिमापन की यह विधि जीसल विधि कहलाती है। इस विधि में ज्ञात भार वाले यौगिक को सांद्र HI के आधिक्य में गर्म किया जाता है। प्राप्त मिथाइल आयोडाइड की वाष्प को सिल्वर नाइट्रेट के ठंडे अल्कोहलिक विलयन से प्रवाहित करने पर सिल्वर आयोडाइड का अवशेप प्राप्त होता है। अवशेप का भार लेकर मिथॉक्सी समूह का प्रतिशत ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने जीसल विधि के द्वारा ईथर और HI के मध्य जटिल यौगिकों के मिथॉक्सी एवं इथॉक्सी समूहों के परिगमन में ये प्रयोग किया जाता है और परिमापन की ये विधि को जीसल विधि कहते हैं। आगे और भी जो अभिक्रियाएं हैं इनकी, उनको हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। आज हमने ये नया टॉपिक शुरू किया ईथर। आज हम इतना ही पढ़ेंगे।